Hello friends, welcome once again in Coding Hall. So today we will discuss about compound assignment operator. कभी कभी क्या होता है हमारा, कभी हम किसी कोडिंग में या कहीं नेट पे कहीं भी देख लेते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर वो लिखा रहता है, बट हम लोग समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे कि ये कैसे है। तो आज वो सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो पहले इसके कुछ सिंबल्स देख लेते हैं हम। तो सिंबल्स और हमारे होते हैं, तो बट ये हमारा यहाँ पे ये प्लस और असाइन ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर मत कहना, आप ऐसी गलती कभी मत करना। ये हमारा जो प्लस के साथ ये असाइनमेंट है, ये हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो हम इसे एक ही ऑपरेटर बोलेंगे। ये सभी एक वन वन हमारे ऑपरेटर्स है और हम ये सभी पढ़ चुके हैं। हमारे ये मॉडुलस और ये एंड ऑपरेटर का क्या काम है और क्या एक्सॉर क्या काम है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी से ये मिलके बनता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, इसकी प्रायोरिटी मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारे ये हमें ध्यान रखना है हमेशा। इसकी प्रायोरिटी क्या होती है ये हम देखते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैव लीस्ट प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू ऑल ऑपरेटर्स। मतलब जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं और यूनरी ऑपरेटर से लेके जो भी हम पढ़ चुके हैं अभी तक, यहाँ तक असाइनमेंट ऑपरेटर से भी इसकी प्रायोरिटी जो होती है लीस्ट होती है। तो आगे हम कुछ जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ इनिशियली हमने इंटीजर में x5 असाइन करा दिया, तो जैसे हम देखते हैं ये जैसे x, ये कंपाउंड ऑपरेटर हमारा है। ये देख के हमें कंफ्यूजन में नहीं आना है। इसका मतलब हमारा क्या होता है कि x में हम असाइन कर रहे हैं x+4, मतलब ये x में हम असाइन कर रहे हैं क्या x+4। तो यहाँ तो बात वही पड़ेगी जो इसका काम हो, दोनों काम है। तो यहाँ 5+4 कितना हो जाएगा 9। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे ये, तो इसका मतलब क्या है हमारा x में हम क्या कर रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये x में असाइन करा दिया x इंटू 3, मतलब 5 इंटू 3 15। जैसे नेक्स्ट देखते हैं हम x मॉडुलस 2, इसका मतलब भी वही है हमारा। जैसे x में हम और 5 मॉडुलस 2 हम कर रहे हैं, तो 5 मॉडुलस 2 उसका जो रिमाइंडर हमारा बचेगा, मान लो यहाँ रिमाइंडर तुम्हारा 1 ही बचेगा, तो इसका आउटपुट 1 आएगा। बट इसमें डिफरेंस क्या है ये हमें देखना बहुत जरूरी है। असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स में डिफरेंस क्या है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बट ये हम कुछ सैंपल देख लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे ये कुछ सैंपल देख लेते हैं हम। जैसे हमने ये इंटीजर ए में 3 असाइन करा दिया, बी में 5, सी में 4, डी में 6, ई में 12। जिससे यहाँ पे क्या लिखा हमारा वही जो भी हम बताए थे अभी। ए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर 7, मतलब a+7, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 7+3 क्या हो जाएगा 10 इन ए आ जाएगा। तो यहाँ b-4 मतलब कितना है, b में असाइन है 5, तो 5-4 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ में इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स में डिफरेंस क्या है ये हमें थोड़ा देखना है। अब जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का है और ये हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का है। क्योंकि ये हमारा क्या है, इसे एक ही ऑपरेटर हम कहेंगे कंपाउंड। और यहाँ पे क्या है हमारा ये 1 एंड ये 2, मतलब या ये 1 ये 2, मतलब यहाँ पे हमारा 2 ऑपरेटर्स है और यहाँ पे हमारा 1 है। तो टाइम जो होगा तो ये हमारा कम टाइम लेगा, वैल्यू तो दोनों सेम आएगी, बट ये हमारा जो कंपाउंड असाइनमेंट होता है ये हमारा टाइम में कम टाइम लेके ये रन करा देगा प्रोग्राम को। बट आगे जो डिफरेंस आने वाला है उसे हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने क्या ले लिया, हमने मान लो x में 5 असाइन करा दिया। अब यहाँ हमें देखना है, तो यहाँ क्या है हमारा x मल्टीप्लाई 3+4। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में पढ़ चुका है कि जो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन होती है इसकी प्रायोरिटी है प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है प्लस ऑपरेटर से। तो यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस होगा। अब यहाँ पे हमें देखना है ये हमारा क्या है, तो यहाँ तो हमारा क्या है ये 1 2, यहाँ हमारा क्या है 3 ऑपरेटर्स है और यहाँ पर हमारा क्या है ये 1 इसे, और ये दोनों भी कंपाउंड हमारा 1, मतलब यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स है।
तो मैं 5 सेकंड देता हूँ आपको, आप इसका आउटपुट बताइए कितना आएगा। जैसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 3 15 + 4, इसका आउटपुट हो जाएगा 19। बट अब इसका क्या होगा, हमने आपको स्टार्टिंग बताया था प्रियोरिटी देखना है हमें। हमने बताया था जो कंपाउंड असाइनमेंट होता है इसकी प्रियोरिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये जो हमारा प्लस ऑपरेटर है पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये हमारा कंपाउंड असाइनमेंट सॉल्व होगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4, तो 3 + 4 7 और 7 × 5 कितना हो जाएगा 35। तो इसका जो सेकंड वाले का आउटपुट क्या आएगा 35। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने 15 लिया, हमने यहाँ 15 लिया और ये x मॉडुलस 4 है, तो x मॉडुलस 4 कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये माइनस एंड मॉडुलस में ऑपरेटर मॉडुलस की ज़्यादा होती है, तो पहले मॉडुलस सॉल्व होगा उसके बाद ये माइनस ऑपरेटर सॉल्व होगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 मॉडुलस 4 कितना होगा हमारा 12, मतलब 3 - 1, तो इसका आउटपुट जो होगा हो जाएगा 2, इसका आउटपुट आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, अब यहाँ फिर आ गया हमारा क्योंकि ये माइनस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से, तो पहले माइनस सॉल्व होगा। तो कितना 4 - 1 कितना होगा 3 यहाँ पे, और ये 15 और 15 मॉडुलस 3, तो ये सभी डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0, तो इसका आउटपुट 0 आएगा। तो ये आई होप ये सभी एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया होगा। बट अब जैसे हमें एक विंडो पे हमें ये प्रोग्राम लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे देखते हैं हम इसे। जैसे हमने ये मैंने C++ में लिखा है, कोई इससे मतलब नहीं है, आप C में लिख सकते हैं। और मैंने हेडर फाइल नहीं लिखा है, हेडर फाइल हम लोग को पता है हेडर फाइल क्या है हमारा। जैसे हमने इसमें इंटीजर ये इनिशियलाइजेशन करा दिया है, A में 3 करा दिया और B में 2। तो पहले क्या है हमारा, ये सभी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के एग्जाम्पल हैं। ये कंपाउंड है तो इसका मतलब क्या है A + B, ये हमने बगल में ये दिखाया कमेंट करके, A में साइन हो रहा है A + B, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 2 5। ये हमने C आउट A में हमने प्रिंट करा दिया आउटपुट, एंडल मतलब न्यू लाइन में आ जाएगा जो सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या A - B, तो यहाँ A - B कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हमें देखना है, अब यहाँ हमारा क्या A कितना आ चुका है 5, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे 3 आ गया हमारा A, तो A × B मतलब 3 × 2, B की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है हमारी, केवल A की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। तो यहाँ 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे ये भी हमने ये C आउट प्रिंट करा हैंडल मतलब न्यू लाइन। अब यहाँ पे E डिविजिबल बाई B मतलब क्या है हमारा 6 डिविजिबल 2 कितना आ जाएगा, डिविजिबल कितना 3 हमारा 3। तो इसका आउटपुट जो हमारा आएगा, इसका आउटपुट कितना आएगा हमारा 5363। दिस विल गिव द आउटपुट 5363। तो जैसे हम इसे देखते हैं अपने कोड ब्लॉक्स विंडो पे, तो आप देख सकते हैं ये वही प्रोग्राम जो मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया था, सेम है। इसमें जो हमारा आउटपुट आया था, रन कराते हैं हम इसे 5363। आई होप ये भी आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।